दिल्ली के कोटला मुबारकपुर के एक चपरासी के टूटी फूटी कुटिया से राजभवन के बगल वाले बंगले में मुख्य सचिव तक पहुंचने वाले जगह पर भारत के जाने माने अधिकारी महाराज कृष्ण काव M.K. काव की शख्सियत, उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व हम सभी के लिए आज भी बहुत प्रेरणास्पद है। जब हिमाचल प्रदेश 1971 में 1970 के दशक में बना तो M.K. काव को हिमाचल प्रदेश का कैडर मिला और आमतौर पर हम ये मानते हैं कि जो भी अधिकारी यस मैन होता है, यस मिनिस्टर इस तरह की प्रवृत्ति रखता है, वह सत्ता की सीढ़ियों के ऊंचे पायदान पर, सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते बहुत ऊपर तक कह जाता है। लेकिन M.K. काव का व्यक्तित्व इस प्रकार का नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने उच्च पदों को सुशोभित किया। M.K. काव जो हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री ने एक दिन उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया और उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच में एक जो जल समझौता हुआ था, उसमें आपने उस समझौते पर जो रिपोर्टिंग थी, जो फाइल पर जो रिपोर्टिंग होती है, उस रिपोर्टिंग को आपने नेगेटिव लिखा था। तो कृपया उस फाइल की जो रिपोर्टिंग है, जो रिपोर्ट आपने लिखी है, उसको आप बदल दें। दरअसल मामला यह था कि हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के पद पर रहते हुए तत्कालीन बिजली मंत्री रामलाल जी ने हरियाणा के साथ एक समझौता किया था कि आपको हम पानी देंगे और आप हमें उस पानी के बदले बिजली देंगे। जब ये फाइल ऊर्जा सचिव के पद पर विराजमान M.K. काव के पास आई तो उन्होंने उस फाइल पर नीचे टिप्पणी लिखी कि यह समझौता हिमाचल प्रदेश के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इसमें प्रति यूनिट बिजली का हिसाब नहीं लगाया गया है। और उनके इस सलाह पर या उनकी इस फाइल पर जो टिप्पणी थी, उस टिप्पणी के आधार पर हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंत परमार ने जो ये समझौता था, इस समझौते की अनुमति नहीं दी। ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ कि जो बिजली मामले का मंत्रालय संभाल रहे थे परमार साहब, जो रामलाल साहब, वे अगले बार इलेक्शन के बाद जब मुख्यमंत्री की बारी आई तो वे मुख्यमंत्री पद पर क्या हुए? नियुक्त हुए। जब वे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त हुए तो उस नियुक्ति के बाद उन्होंने अपनी ऑफिस में पहले के फाइल और इसके साथ ही जो बिजली से संबंधित जो समझौता था, उस समझौते की फाइल मंगाई और सचिव को भी बुलाया। आप ये सोच कर देखिए कि एक मुख्यमंत्री अपने ऑफिस में बुलाकर किसी सेक्रेटरी को ये कहे कि आप अपनी फाइल पर नोटिंग बदल दीजिए, और जब वह सचिव ये जानता है कि मुख्यमंत्री के खुश होने पर उसे बहुत अच्छी पोस्ट क्या है मिल सकती है, वह चीफ सेक्रेटरी क्या बन सकता है, लेकिन उसके बावजूद अगर अधिकारी ये कहे, अगर सचिव ये कहे कि मिस्टर मिनिस्टर, मैंने आज तक फाइल पर नोटिंग नहीं बदली है और मैं इसकी शुरुआत नहीं करने जा रहा हूं,
हम अक्सर ये सुनते हैं कि यसमैन जो होते हैं वो बहुत तरक्की करते हैं, लेकिन यहां पर तो एक ऐसा अधिकारी है जो नो कह रहा है और चीफ मिनिस्टर को नो कह रहा है कि नहीं, मैं नहीं बदलूंगा। 1982 में जब केंद्र में प्रतिनियुक्ति के बाद या केंद्र में नियुक्ति के बाद जब वे फिर राज्य में आए, तो वही रामलाल जी जिनको उन्होंने फाइल पर नोटिंग बदलने से मना किया था, उन्होंने अपना मुख्य सचिव एमके काव को नियुक्त किया और हिमाचल प्रदेश की पूरी वादियों में, शिमला सहित पूरे हिमाचल प्रदेश में इस बात की चर्चा थी, इस बात को लोग कहते थे कि हिमाचल प्रदेश का जो शासन प्रशासन है वह एमके काव चला रहे हैं। रामलाल जी का उन्होंने इतना भरोसा जीत लिया था कि किसी भी फाइल पर वे तब तक दस्तखत नहीं करते थे, मुख्यमंत्री रामलाल हिमाचल प्रदेश किसी भी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करते थे जब तक उस पर सचिव, उनके मुख्य सचिव जो एमके काव साहब थे, वे कह नहीं देते थे। ये कहानी हमें क्या बताती है? इसका सबक क्या है? इसका सबक उस प्रचलित धारणा को तोड़ना है कि केवल यस मैन ही आगे बढ़ते हैं। नंबर एक बात देखिए, सही व्यक्ति की जरूरत तो गलत चीजों को करने वाले इंसान के लिए भी होती है। जो गलत करते हैं, जो अनियमित चीजें जो मिसकंडक्ट करते हैं, उनका भी भरोसा गलत पर कम होता है, सही करने वाले पर ज्यादा होता है। एक बात तो यह है। दूसरी बात यहां पर यह है कि कहानी ये बताती है कि दृढ़ता जिसको आप कहते हैं, जिसको आप प्रिजर्वेंस कहते हैं, जिसको आप कहते हैं दृढ़ विश्वास का साहस, जिसको कहते हैं करेज ऑफ कन्विक्शन, जिसको कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि अपने सिद्धांतों पर अड़े रहने के लिए व्यक्ति किसी तरह की असुविधा भी मोल लेने से ना बचे, किसी भी तरह की असुरक्षा अगर उसको सामना करना भी पड़े, किसी तरह की हानि भी उठानी पड़े, तो वह उसके लिए कह तैयार रहे। अगर कोई व्यक्ति ये करता है तो उसमें करेज ऑफ कन्विक्शन है। वह अपने पर्सनल रिस्क को कैलकुलेट नहीं करता, वो अपने निजी नफा और नुकसान के लिए काम नहीं कर रहा है, वो जनहित से प्रतिबद्ध है, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। और हम अभी भी उन्हीं लोगों की इज्जत करते हैं जो अपने लिए नहीं सोचते, जो सबके लिए सोचते हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगर नियुक्त किए गए हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट के उस वैल्यू, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और इसके साथ ही ये कहानी हमें ये भी बताती है कि प्रशासन में कल भी, आज भी और आगे भी किसी भी मंत्री को, किसी भी चीफ मिनिस्टर को हमेशा ऐसे लोगों की तलाश होती है जो अपने कुछ वसूलों को लेकर अडिग हों, अटूट हों। तो वह अधिकारी जिसने मुख्यमंत्री को नो किया, जिसने यस चीफ मिनिस्टर नहीं, जिसने नो चीफ मिनिस्टर की बात की, वह अधिकारी आगे चलकर चीफ सेक्रेटरी बना। और चीफ सेक्रेटरी बना ही नहीं, दरअसल उसने अपने चीफ मिनिस्टर का इतना भरोसा जीता कि वह कभी भी गलत चीज के लिए हां नहीं कर सकता, किसी फाइल को ऐसी आगे नहीं बढ़ा सकता जो फाइल जिसमें कोई गलत सुझाव दिया गया हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी अपने सचिव को एक बार उन्होंने कहा था कि अगर तुम किसी चीज से डर कर सही राय नहीं देते हो तो तुम अपनी बदली करवा लो। मैं मत की निर्भीक अभिव्यक्ति का समर्थक हूं, इसलिए मैं बदली करके दूसरा सचिव ले आऊंगा। इसलिए
प्रशासन में अभी भी, सिविल सेवा में अभी भी दृढ़ता की, दृढ़ विश्वास के, साहस की, सत्यनिष्ठा की अभी भी क्या है, अभी भी उसकी महत्ता बनी हुई है। धन्यवाद।